हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MRCB क्लासेस में। आज हम आपके लिए 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बारे में आपको पूरी क्लासेस में बता दिया जाएगा। और इस लेसन का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। कि वो अर्थोमेटिक का अर्थ होता है कि मतलब कितनी समांतर रूप में आगे, प्रोग्रेशन का अर्थ होता है कि आगे से आगे संख्याएं बढ़ती है। और इसके लिए हमने एक लिस्ट बना रखी है, जिसे सूचियां दे रखी है आपको समांतर श्रेणियों की। और ये जो इसके प्रत्येक 1 2 3 4 है, 100 है, 70 है, -3 है, -2 है, ये एक टीम जैसे ट्रीम होती है, यानी ट्रीम का अर्थ होता है पद। ये एक प्रकार का, जैसे ये जो संख्या है 10 हो गई, 70 हो गया, 100 हो गया, ये एक ट्रीम है, जैसे पद कहलाता है। अब बात रहती है समांतर श्रेणियां, इसे एपी भी बोला जाता है। अब हम बताएंगे कि इसमें मतलब आपसे प्रश्न किस टाइप से आता है। प्रश्न के माध्यम से अगर पूछा जाए तो समांतर श्रेणियों में प्रश्न ये बनता है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो हमने एक नया नाम सुना है, सार्वंतर। इसे सिंपल डिफरेंस या सिमिलर डिफरेंस भी बोला जाता है। डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर, अंतर का अर्थ डी, इसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब बात ये आती है कि सर डिफरेंस होता है, क्वेश्चन में मानते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है, 10 के बीच में 20 का डिफरेंस, 10 30 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, इनके बीच में एक एक का अंतर, डिफरेंस का मतलब एक एक का अंतर है। सर इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये अंतर सेम हो या नहीं हो। तो आपको ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपको सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं। जैसे आपको पहला पद दिया होता है ना, पहला पद, और इसके बाद आपको सभी को पता है 2 नंबर का आता है वो दूसरा पद होता है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है वो तीसरा पद होता है। इसी तरह ए मान लेंगे, आप ए भी मान सकते हो, कोई पद को पी भी मान सकते हो। ए तो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा सरल होता है। तो हम जैसे पहले पद को, पहला जो आपका पद होता है, इसे आप ए लिखोगे, या इसी ए को आप A1 का अर्थ होता है कि ए का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद, मतलब ए पी का पहला पद A1 होता है। दूसरे पद को आप रिप्रेजेंट करोगे A2 से, तीसरे को आप रिप्रेजेंट करते हो A3 से। मतलब जैसे इसके अंदर बात की जाए कि सर इसमें पहला पद, दूसरा और तीसरा पद कैसे होता है, तो इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इस क्रिएट क्वेश्चन में लिखे के अनुसार ये ए हो गया आपका, या A1 मान लो, या इसे ए मान सकते हो। अब ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, यानी ये लगातार जो समांतर श्रेणियां चल, इसी तरह इसमें ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है। इसी तरह अंत तक चलता जाएगा। जैसे N वां पद बोलते हैं, उसे जो लास्ट तक चलती है उसे N वां पद बोलते हैं, हमें जो ज्ञात न हो। इसी तरह आप A1 A2 A3 A4 को आप लिख सकते हो। इसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये तक, यहाँ तक तो ठीक है, आपने क्या बताया है कि एक समांतर श्रेणी है। तो अब ये समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन के बाद एक बात ये भी बनती है कि सर इसे हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करने का मतलब ये है कि सार्वंतर, सार्वंतर यानी सार्वंतर को आप ज्ञात करना तो चाहोगे, तो सार्वंतर बता देता हूं। सार्वंतर होता है डी, और हमें डी ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले पद में से जो होता है, पहले पद में से दूसरा पद, दूसरे में से तीसरा, इस तरह आगे से आगे पद दिए होते हैं ना, तो इसका
पहला पद जो है उससे घटाएंगे आगे वाले पद में। तो मतलब जैसे ये ए है, बी आ गया, इसके बाद सी आ गया, डी आ गया, ये एक कोई श्रेणी, जैसे एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया। तो ये एक नंबर है, ये दो नंबर पद है, ये तीन नंबर पद है, ये चार नंबर पद है। तो यानी ये भी एक नंबर है, दो नंबर पद है, A3 है, A4 है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो यानी इनका ये जो पद होते हैं ना, यानी एक में से आपको नहीं घटाना, बल्कि इसके आगे वाले पद में से आपको पीछे वाला पद घटाना होता है। तो सार में अंतर डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है कि दूसरा पद इतने दूर में आएगा नहीं, तो दूसरा पद घटाएंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा दूसरा पद, माइनस पहला पद, पहला ट्रीम, मतलब पहला ट्रीम घटाएंगे दूसरे ट्रीम में से। तो यानी इसका एक शॉर्ट रूप में डी लिखने का सिंबल ये होता है कि A2 के अंदर से A1 आपको निकालना है। तो ये आपको ट्रीम दे रखी है, इसमें आपको पता करना है कि समांतर श्रेणियां कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि जरूर समझ में आया होगा। अब एक थोड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें जरूर समझ में आएगा कि सार में अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, कौन से पद में से कौन सा हम घटाते हैं। तो सार में अंतर के बाद देखिए ये श्रेणी है, इसमें आप A1 का मान लिखिए, पहले एक है, A2 का मान लिखिए, दो है, A3 का मान लिखिए, तीन है, और A4 का भी मान आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। A4 का मान कितना है, 4 है। तो मैंने आपको ये बताया, पहले ए करेंगे, उसके बाद अगर डी एक बार और ज्ञात करेंगे, क्योंकि दो पदों का अगर सेम आ जाए तो हम मानते हैं कि एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए आपने इस पद में से ये घटाया था, मतलब आपने इस पद में से 2 में से 1 वाला घटाया ना, तो अब 3 में से, मतलब आपको 3 में से 2 वाला घटाना है, ठीक है, 3 में से 2 वाला घटाना। तो यही रहेगा पैटर्न। तो यहाँ से देखिए डी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो डी अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो आप यहाँ से देखो A2 A3, यहाँ से देखिए A2 है, और आपको यहाँ से A2 का मान उठाना है। A2 का मान कितना है, 2 है। अब इसके बाद वापस वहां से इस फॉर्मूले के पास आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंबल किसका है, सिंबल का मतलब चिन्ह है, चिन्ह किसका है, यहाँ पर आपको चिन्ह दिया गया है माइनस का, मतलब किसका चिन्ह है, ये माइनस का। तो इसके बीच में किसका निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। अब माइनस के निशान लगाने के बाद देखिए A1 का जो मान है वो आपको इसके अंदर रखना है। तो यहाँ से A1 का मान उठाएं, एक है, तो यानी आपने जो डी ज्ञात किया है वो है आपका एक डिफरेंस जो क्रिएट आपने, मतलब आपने निकाला है वो एक आया है। इसी तरह आप डी का मान फिर निकालना चाहोगे, क्योंकि A3 में से 2 बार अगर आप मान निकालते हो तो बस 90-50% लगभग समांतर श्रेणी मानी जाती है। तो हमें 2 ही बार निकालना है, अंदाजा आ जाता है 2 बार में समांतर श्रेणी है। लगभग 3 पद दिए हो तो 3 का निकाल लेना, 4 दिए हो तो 4 का निकाल सकते हो। लगभग 2 पद अगर समान हो, यहाँ से मुझे अंतर पता है कि इनका एक है, तो ये समांतर श्रेणी जरूर होगी। तो देखिए A3 में से आपको A1 भी घटाना है, A1 नहीं है सॉरी, A2 घटाना है। क्या घटाना है, A2। D का मान क्या करेंगे, तो A3 में से आपको सिंबल जो है A2 घटाना है, किस में से, A3 में से। तो वही रहेगा, A3 का मान 3 है और A2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 2 है, तो घटाने के बाद कितना आता है, एक आता है। तो ये देखो, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, अतः आपने जो डी ज्ञात किया है श्रेणी के लिए वो कितना है, एक है। इसी तरह बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोई समांतर श्रेणी आपको दी होती है, उसका आपको डी ज्ञात करना होता है। अगर इससे भी कोई हार्ड क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना, हम आपको उसका हल जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपकी बात रहती है सार्वंतर के बाद, ये पद तो अपने रहने दे, क्योंकि ये तो आपने श्रेणी देनी है, तब लिख लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है।
अब मैं इनकी समांतर श्रेणी की आपको परिभाषा बता देता हूं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, देखिए समांतर श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक समांतर श्रेणी के लिए आप एक जर्नलिस्ट से मतलब जनरल सी बात है, जनरल की मतलब जनरल सिंपल सी बात ये है कि आपको एक वर्ड लेना है क्या कि किसी निश्चित श्रेणी के अंदर एक निश्चित संख्या या निश्चित मान को जोड़ने पर नेक्स्ट उतनी ही संख्या वाले पद आते जाते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। तो अब बात बनती है क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आता है, बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 5वीं प्रश्नावली में से अगर बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका, जैसे बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 के अंदर, 2023 मार्च 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाला है मार्च 2023 में, तो उसके लिए समांतर श्रेणी है। अब हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, पता लगाएं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पता लगाएं या ज्ञात करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, या ज्ञात करें कि यह समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है या नहीं है, है या नहीं है। आपको ये पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके अंदर देखिए पहला टॉपिक आ गया, जैसे 1 नंबर टॉपिक 2 करवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि पहले पद में से दूसरा पद घटाना होता है, दूसरे में से पहला घटाना होता है, तीसरे में से दूसरा घटाना होता है, इस टाइप से होता है। तो देखिए जैसे मैं लेता हूं 3 5 7 डैश डैश डैश, ये मेरी कोई समांतर श्रेणी है यानी हमें पता करना है। जैसे -2 -1/2 -2 -1/2 प्लस का 1/2, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको पता है अगर सार व अंतर समान हो, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर सार व अंतर समान होता है, अगर सार व अंतर समान मतलब या समान यानी बराबर आए निकालने पर, तो वह समांतर श्रेणी होती है ना, तो वह समांतर श्रेणी होती है, तो वह समांतर श्रेणी होती है। मतलब ये है कि हमें पता है कि अगर समांतर श्रेणी तब होती है जब अपना सार व अंतर आए समान। तो हमें क्या करना है कि सार व अंतर अगर समान आए तो हमारी समांतर श्रेणी 90% नहीं 100% होगी। तो हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा, सार व अंतर वही होता है डिफरेंस। डी ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 में से A1, तो आपको मैंने ये बताया था ये A1 होता है, ये A2 पद होता है, ये A3। आप इसी तरह इसी के सिंबल में लेंगे, ये A1 पद हो गया, ये A2 हो गया, ये जो है ये हो गया A3, इसी डैश 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 AN आता है ना। तो दूसरे में से पहला पद यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसी तरह एक बार डी फिर ज्ञात करेंगे तीसरे में से, यानी क्या पद है A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान यहाँ से देखिए कितना है, यहाँ से देखिए 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दूंगा, फिर माइनस का निशान है, इसके बाद में आपको माइनस लगा दिया, इसके बाद में आपको A2 लाना है। अब यहाँ से देखिए A2 का मान कितना है 5 है, तो आंसर कितना आया A2 माइनस 5 यानी कितना आ गया 2। तो देखिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए अपना समांतर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है।
ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए अब इसके अंदर ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है, वही फॉर्मूला A2 में से A1 घटाएंगे। तो यहां पर देखिए माइनस का A2 माइनस का है तो माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर माइनस का फॉर्मूले के अंदर निशान माइनस का सिंबल और इसके आगे भी माइनस का है, तो माइनस माइनस किस में जाता है, प्लस के अंदर 2 हो गया। अब माइनस माइनस किस में चेंज होता है, प्लस के अंदर, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब माइनस से आधा बाहर निकाल देता हूं तो एक सही 1/2 बचता है, या आप इसको लिख सकते हो 3/2, ये आ गया ना। अब आपको क्या याद करना है, A2 में से आपने याद कर दिया D, अब D याद करना है, A3 में से आपको A2 निकालना है। तो A3 का मान कितना है, 1/2 में से -1/2 निकालना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1/2 और 1/2 कितना होता है, 2 लघुत्तम आ गया, 2 + 1 + 1, तो कितना होता है, 1 जो होता है। तो आपका जो आंसर है ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर यही बात की जाए कि सर समांतर श्रेणी होगी कैसे, तो देखिए मैं एक समांतर श्रेणी का फिर एक क्वेश्चन लिखवा कर करवा देता हूँ। जैसे ये समांतर श्रेणी नहीं है दोनों में, अब सर क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी, आपने तो दोनों ये बता दिए कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया, उसके बाद में 8 आ गया, ये इसके बाद रेस्ट चलती जाएगी। तो क्या करना है, ये वही ट्रिक है कि A2 A1 A3 मानना है। A2 A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। हम दोनों का मान अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक पता है आपको समांतर श्रेणी होगी। तो A2 में से A1 निकालेंगे तो 4 में से 2 निकालेंगे तो पीछे 2 बचता है। तो जो D का मान है, इसी प्रकार D का मान ज्ञात करें, A3 में से A2 निकाल देंगे। तो A3 में से A2 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए A3 में से A2, A3 में से A2, यानी 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच गया, 2। अतः ये दोनों का मान बराबर है ना, ये 2 ये आया, 2 भी ये आया, तो अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब हम बात करने वाले हैं, अब सर इसमें तो ये आपने सार्वंतर ये सब कुछ सिखा दिया, लेकिन अब हमें तो आपको पूछा जाए, जैसे मान लो कि कोई समांतर श्रेणी ये है और इसका 50वां पद ज्ञात करें, तो ये जो आपको ज्ञात नहीं है, जिस जो पद ज्ञात न हो उसे अनुमा पद बोलेंगे, जिसे हम ज्ञात न हो। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला की सूत्र की बात की जाए तो मैं एक बार सूत्र लिखवा देता हूँ। अगर सूत्र की बात की जाए समांतर श्रेणी के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर सूत्र की बात की जाए तो सूत्र के अंदर देखिए सबसे पहला आता है सार व अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो सार व अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है आपको, तो याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको अनुमा पद ज्ञात करना, क्योंकि आज इस वीडियो में ये 2 ही पद ज्ञात करवा पाएंगे, अनुमा पद ज्ञात करना। तो अनुमा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, सार्वंतर ज्ञात करना एक है, अनुमा पद ज्ञात करना। तो सार्वंतर का ज्ञात करना तो डी होता है, और डी का दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी तरह एक बार फिर करेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर इसी प्रकार एक बार डी फिर ज्ञात करेंगे, A4 में से A3 घटा देंगे। इसी तरह आपको चलते जाना है, लेकिन आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मान ज्ञात करने पड़ते हैं, तो आप 2 या 3 ही करें। अब इसके बाद अनुमा पद का फॉर्मूला था, जैसे इसको अनुमा पद को एन, क्योंकि हमें जो ज्ञात नहीं है उसे अनुमा पद बोलते हैं, यानी एन वहां का मतलब हमें जो ज्ञात नहीं है। जैसे 50वां पद पूछा तो एन का मान कितना हो गया, 50 हो गया। तो अनुमा पद जैसे A + n - 1 × d, ये आपको अनुमा पद ज्ञात करवाने के लिए फॉर्मूला है। तो ये बेस्टली फॉर्मूला है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसका सार्वंतर क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब बताने के लिए आप बने रहे इस वीडियो में। आप इस फॉर्मूले से आप अनुमा पद ज्ञात कर सकते हैं।